राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री श्याम। मैं डाली सिंह राधे कृष्ण चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को लोगों के लिए मैं आज एकादशी पर छोटा सा ब्लॉग बनाई हूँ, तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा और चलिए हमारे साथ बने रहिए। अब चल रहे हैं हम लाला का स्नान कराने। ये देखिए हमारे लाल बढ़ चुके हैं और मैं अपने लाला को एकादशी पर स्नान कैसे कराती हूँ आप सबको दिखाती हूँ। आप सब लोग बिल्कुल स्किप ना करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। और हमारी ये कृष्ण भक्त की छोटी सी तुच्छ सेवा है, आप लोग देखिएगा। छोटी सी सेवा हमने कैसे की है आप लोग ज़रूर देख करके बताइएगा। आप लोग बने रहिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ये देखिए मैं दही से स्नान करा रही हूँ अपने लाला का। ओम नमो भगवते वासुदेव। 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 देखिए हमारे लाला तैयार हो गए हैं। देखिए हमारे छुटकू लाला, ये लाला हमारे, देखिए ये हमारे कन्हैया कृष्णा, सभी लोग तैयार हो चुके हैं। अब मैं चलती हूँ पूजा करने। अब पूजा करने जा रही हूँ एकादशी माता की। हाथ में लेकर वीडियो बनाना पड़ता है, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। बना लेती हूँ, फिर करती हूँ, फिर बनाती हूँ, करती हूँ। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट करिए, क्योंकि मुझे बहुत परेशानी होती है। किसी तरह से भी वीडियो बना लेती हूँ। तो देख लीजिए हम पूजा हमारा एकादशी का शुरू हो गया है। एकादशी माता का व्रत कथा पढ़ने जा रही हूँ। ये देखिए आप सभी लोग हमारे साथ बन रहिए और मैं एकादशी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से एकादशी माता की कथा सुनिए। देखिए मैं एकादशी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए एकादशी माता की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत को करने का विधि विधान है, वह मुझसे वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि धर्मराज, अब मैं भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को परिवर्तनी अथवा बावन एकादशी भी कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको जयंती एकादशी भी कहा जाता है। यह पापों का नाश करने वाली, स्वर्ग
देने वाली, स्वर्ग देने वाली, नीचों का उद्धार करने वाली, वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली है। जो मनुष्य अपनी गति चाहते हैं उन्हें इस एकादशी की व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान की पूजा करते हैं वे तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा का फल प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु करवट बदल लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आपके इन वाक्यों को सुनकर के मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है। क्यों आप इस प्रकार के सोते और करवट बदलते हैं और किस प्रकार 52 रूप धारण करके राजा बलि को बाधा था और क्या क्या लीलाएं की थी। चतुर्मास्य व्रत की क्या कथा है तथा आपके शयन करने के पश्चात मनुष्य का क्या कर्तव्य रहता है, यह सब कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्म अवतार, मैं अब तुमसे पापों को नष्ट करने वाली कथा कहता हूँ। त्रेता युग में दानव कुल में एक बलि नाम का अत्यंत भक्त तथा दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला प्रतापी राजा हुआ था, जिसने अपनी भक्ति के प्रभाव से इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि द्वारा इंद्रलोक पर अधिकार करने पर सभी देवता स्थान विहीन होकर के दुखी रहने लगे और उन्होंने श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना की। तब भगवान ने 52 अवतार धारण करके अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के स्वरूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की थी। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, आपने बलि को 52 अवतार धारण कर कैसे जीता? श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैंने 52 रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे नरेंद्र, आप मुझे 3 पग भूमि दान दो, जिससे तुम्हें 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। 52 जी की इस छोटी सी याचना को राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। जब वह दान देने के लिए तैयार हुए तो मैंने अपने शरीर को बढ़ाया, जिससे भूलोक में पैर, भुवनलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जालोक में हृदय, अपलोक में कंठ तथा सत्यलोक में मुख को रख करके अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय मैंने राजा बलि से पूछा कि हे बलि, अब मैं अपना तीसरा पग किस स्थान पर रखूं? मेरी बात सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रखा। उसके कारण वह दानव पाताल लोक को चला गया। जब मैंने बलि को अति विनीत दशा में देखा तो मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा क्षीर सागर में शेषनाग शैया पर शयन करती रहती है, दूसरी राजा बलि के पास रहती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इसी दिन भगवान त्रिलोकीनाथ व श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इसमें चावल, दही और रुपये का दान किया जाता है। इस व्रत में रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग पाते हैं। इस दिन ककड़ी का साग लेना चाहिए। दयावंतिकारी भुजधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मोती की सवारी, हार चढ़िए फूल चढ़िए और चढ़िए। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रति को धारणी का शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी,
भक्ति प्रदान करनी गुरु गौरव की देन। माता शास्त्रों में वरनी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के उत्पन्ना होती। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता होसी मास के कृष्ण पक्ष के सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदायानंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता रमा षष्ठीला माघ मास कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहा विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता विजया फगुन कृष्ण पक्ष शुक्लायाम की पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत मास बल की। ओम जय एकादशी माता चैत शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली नाम वार्षिणी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह बल की। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता नाम वार्षिणी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह बल की। शुक्ल पक्ष में होय मोहन अपराजित पक्षी नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रक्षी। ओम जय एकादशी माता योगिन नामे आषाढ़ में जान शुक्ल पक्ष वरनी देव सैनी नाम का शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता कनिका श्रवण मास में आव कृष्ण पक्ष कहिए। कृष्ण श्रवण शुक्ल होई पुत्रदायानंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष परवर्तिनी शुक्लाष्टमी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता पासा कुसाहे शुक्ल पक्ष पाप हरनी रमा मास कार्तिक में आवे शुक्ल सुखदायक भारी देव